22 जनवरी को जैसे ही प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कार्यक्रम संपन्न होगा, अगले दिन से जनपदों से भी हम लोग राम भक्तों को अयोध्या में ले जाकर के दर्शन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर के उद्घाटन और इसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले से आम लोगों को अयोध्या ले जाने का ऐलान किया, समाजवादी पार्टी के खेमे में खलबली मच गई। सीएम योगी ने जैसे ही पिछड़े और दलितों को लेकर अखिलेश यादव के एजेंडे पर सीधा हमला बोला तो सपा हिल सी गई। समाजवादी पार्टी के सरकार के समय तो त्रिवा कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण ही बदल दिया गया था। भीमराव अंबेडकर से उनको इतनी चिढ़ थी कि उन्होंने नाम ही बदल दिया। नाम बदला ही नहीं, शिलापट को सपाई लोग गुंडे ले जाकर के तोड़ दिए। यूपी में जारी 2024 के महासंग्राम का ये वो ट्रेलर है जिसकी धमक समाजवादी पार्टी के खेमे में हर तरफ सुनाई दे रही है। बीजेपी के आक्रामक चुनावी अभियान का जवाब देने के लिए अब अखिलेश यादव खुद मैदान में उतरने वाले हैं। अखिलेश 30 अक्टूबर को लखनऊ की सड़कों पर साइकिल के साथ शक्ति प्रदर्शन करेंगे। अखिलेश अपनी साइकिल को इसी तरह फर्राटे से दौड़ाना चाहते हैं, लेकिन 2024 के चुनावी एक्सप्रेसवे पर ऐसा करना आसान नहीं। लोकसभा चुनाव अब सिर पर हैं, कुछ ही महीने की दूरी बची है। माना जा रहा था कि अखिलेश अपनी रणनीति की तर्कस में से कोई बड़ा मुद्दा निकालेंगे और उसे बीजेपी के राम मंदिर मुद्दे के जवाब के तौर पर पेश करेंगे, लेकिन जब पता चला कि अखिलेश के साइकिल शो के एजेंडे में अपनी 6 साल पहले की सरकार की उपलब्धियों को गिनाना है तो सभी चौंक गए। अखिलेश यादव लखनऊ में जिस रूट पर सोमवार को साइकिल लेकर निकलने वाले हैं, उस रूट पर उनकी सरकार के दौरान बने कई प्रोजेक्ट हैं। शुरुआत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जगह से होगी। इसके बाद रूट में अमूल का प्लांट है, HCL का दफ्तर है, CG सिटी है, प्लेसियो मॉल है और इकाना स्टेडियम है और आखिर में है जनेश्वर मिश्र पार्क। आपको याद होगा कि 11 अक्टूबर को अखिलेश यादव ने लोकनायक जयप्रकाश की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लखनऊ में एक गेट को फांदा था। 8 फीट ऊंची ये गेट लखनऊ के JPNIC सेंटर की थी। इसे अखिलेश सरकार के दौरान ही बनाया गया था, लेकिन ये बंद है। अखिलेश को यहाँ JP की मूर्ति पर माल्यार्पण की अनुमति नहीं मिली थी। इसके बाद वे गेट को फांदकर अंदर घुस गए थे। तो पहले गेट फांदकर ये बताया कि उनके समय के प्रोजेक्ट की अनदेखी अब SP बर्दाश्त नहीं करेगी और अब जनता के बीच अपने काम को गिनाने के लिए सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव साइकिल यात्रा की योजना को आगे बढ़ाने वाले हैं। समाजवादी पार्टी साइकिल यात्रा प्रत्येक जिले से उत्तर प्रदेश के होते हुए लखनऊ आ रही है। आदरणीय अखिलेश यादव जी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जनेश्वर मिश्रा पार्क तक साइकिल चलाएंगे। ये संदेश है देश और उत्तर प्रदेश के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, वंचितों को कि समाजवादी पार्टी ही है एक एकमात्र ऐसी पार्टी है जो उनकी लड़ाई को लड़ेगी और 2024 का चुनाव पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों के नाम पे लड़ेगी। 2017 से 2023 तक अखिलेश यादव के लिए चुनावी हार एक सिलसिला बन चुकी है। इस दौरान समाजवादी पार्टी ने यूपी के अंदर हर बड़े चुनावी मुकाबले में शिकस्त झेली है। अब जरा इस फहरिस्त पर एक नजर डालिए। 2017 का विधानसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव, 2022 का विधानसभा चुनाव, 2023 का नगर निकाय चुनाव। इसके साथ ही आजमगढ़ से रामपुर तक SP लोकसभा उपचुनाव में अपनी सीट तक बचा नहीं पाई, अपने ही गढ़ में हार गई। लेकिन अखिलेश यादव को बावजूद इसके यकीन है कि जनता तो उन्हीं के साथ है। इससे पहले रविवार को अखिलेश ने X पर लिखा कि सपा ने देश के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के मानक के रूप में लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बना कर दिया, जहां आज वर्ल्ड कप का मैच है। आशा है उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रैफिक व्यवस्था भी करेगी, जिससे खिलाड़ियों और दर्शकों को कोई भी असुविधा न हो। यानी ट्रैफिक व्यवस्था तो एक जिक्र के लिए लाया गया मुद्दा भर था। कोशिश ये बताने की थी कि जिस इकाना स्टेडियम को भारत इंग्लैंड की भिड़ंत के लिए चुना गया, उसे बनाना तो सिर्फ समाजवादी सरकार के बस की बात थी और आप तो ट्रैफिक के इंतजाम भी कर लो तो बड़ी उपलब्धि होगी। यानी उन्होंने बीजेपी पर सीधा तंज किया।
अखिलेश यहीं चुप नहीं रहे। उन्होंने सोशल मीडिया पर मामला साफ कर दिया। लिखा, करने दूसरे का काम अपने नाम, आ रहे हैं कुछ खास मेहमान, पर असल में किसने किया निर्माण, जनता रही जान, साइकिल है जिनका निशान। अब सवाल है कि क्या जातीय जनगणना से लेकर पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वाला दांव चलने वाले अखिलेश यादव पूरी तरह विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाले हैं? इसके जवाब पर सस्पेंस है, लेकिन अखिलेश की बेचैनी बहुत कुछ साफ कर रही है। पिछली सरकारें आपको, समाज को जाति के नाम पर बांटती थी, क्षेत्र के आधार पर बांटती थी, भाषाई आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य करती थी। लेकिन डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ और सबके विकास के अपने मंत्र के साथ शासन की योजनाओं को प्रभावी ढंग से हर तबके को देने का कार्य कर रही है। अब 6 साल पुरानी सरकार के काम गिनाने वाली अखिलेश की बेचैनी की इस वजह को समझिए। पहली वजह, मोदी योगी सरकार के विकास के दावों का जवाब तलाशना। दूसरी वजह, यूपी में योगी के मुकाबले खुद को दूरदर्शी नेता साबित करना। तीसरी वजह, राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर बन रहे माहौल की काट ढूंढना। चौथी वजह, इंडी गठबंधन के कांग्रेस जैसे दलों को अपनी ताकत दिखाना। और पांचवी वजह, सियासी संदेश देना कि संघर्ष का जज्बा पूरी तरह कायम है। अखिलेश के तेवर में जो जल्दबाजी दिखाई दे रही है, उसके पीछे बीजेपी का राम मंदिर प्लान सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है, जिसने विरोधियों के बीच खलबली मचा दी है। क्योंकि दीपावली के दिन से हम लोग प्रदेश में हर घर में, हर देवस्थल में दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। और एक कार्यक्रम हमारा तब तक लगातार चलना चाहिए जब तक अयोध्या में प्रभु श्री राम अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान न जाएं। बात सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे तक ही सीमित नहीं है। अखिलेश यादव जिस पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक की दुहाई दे रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने उसे लेकर समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोला है। साहब भीमराव अंबेडकर से उनको इतनी चिढ़ थी कि उन्होंने नाम ही बदल दिया। नाम बदला ही नहीं, शिलापट को सपाई लोग गुंडे ले जाकर के तोड़ दिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किए। बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी पहले वोट बैंक के डर से महर्षि वाल्मीकि, भगवान वेद व्यास, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संत रविदास की जयंती मनाने से डरती थी। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। सीएम योगी समाजवादी पार्टी पर ऐसा हमला तब बोल रहे हैं जबकि जातीय जनगणना के मुद्दे का क्रेडिट लेने के लिए इंडी गठबंधन में रेस लगी हुई है। देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। अब जब मैं ये सवाल उठाता हूँ, बीजेपी के लोग कांपने लग जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी भाग जाते हैं। ये कहिए कि कांग्रेस पार्टी अब मुखर हुई है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने जाति जनगणना के आंकड़े नहीं दिए, जाति जनगणना नहीं होने दिए। ये चमत्कार है, प्रखर मत बोलिए, ये चमत्कार है। क्योंकि सबको एहसास हो गया है कि जब तक पिछड़े, दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यक भाइयों का साथ नहीं लोगे तो आप कामयाब नहीं होगे। आपने नहीं देखा, प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं हम पिछड़े हैं। जी हाँ, अगर अखिलेश यादव बेचैन है तो इसके पीछे कांग्रेस की तरफ से जातीय जनगणना के मुद्दे को पूरी तरह से अपना मुद्दा बनाने की कोशिश लगती है। और ये भी साफ है कि अखिलेश ऐसा होने देने को तैयार नहीं। अगर जातीय जनगणना मांग रहे हो तो इसमें क्या बात है? तो ये तो चमत्कार सही है कि कांग्रेस पार्टी भी चमत्कार में आ गई और कह रही है उन्हें भी जाति करना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि वो वोट जो ढूंढते थे वो वोट अब उनके साथ नहीं है। अब सवाल है कि क्या अखिलेश यादव इसलिए इस चुनावी जंग को लेकर अपनी सक्रियता बढ़ाना चाहते हैं, जिससे जनता के दिमाग में ये बात बिठाई जा सके कि किन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी दूसरे सभी विरोधी दलों से आगे है।
अखिलेश को अब जल्द ही लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तरफ से उम्मीदवार भी तय करने हैं, जिससे इंडी गठबंधन की बैठक में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल की जा सके। इस पर चर्चा के लिए 30 अक्टूबर को राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है और इससे पहले ही जातीय जनगणना के मुद्दे के साथ ही अखिलेश उस पीडीए फॉर्मूले को लगातार दोहरा रहे हैं जो उनकी तरफ से तैयार किया गया है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं, अखिलेश के मन में कांग्रेस के उस व्यवहार को लेकर भी कसक साफ तौर पर है जो उसने एमपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी को लेकर दिखाया था। हाँ, ये बात तो ठीक कही उन्होंने कि अखिलेश कौन है। अखिलेश तो है ना, तो अगर ये बातें अगर कहेंगे तो समाजवादी पार्टी भी इन बातों को कह सकती है, लेकिन उन उलझनों में हम नहीं फंसना चाहते। तो क्या अखिलेश यादव खुद अब मैदान में उतरकर ऐसा माहौल बनाने वाले हैं कि यूपी में समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को बड़ा भाई मानकर चलना ही पड़ेगा, नहीं तो बात नहीं बनेगी। एक तरफ अखिलेश के सामने बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक के लिए अलग अलग रणनीति बनाने का चैलेंज है, तो अब आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के जेल जाने के बाद मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट रखना भी खासा अहम टास्क है। मौके को भांप कर ओवैसी की पार्टी ने भी दांव चल दिया है। एआईएमआईएम के नेता बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर अखिलेश अब तक आजम खान से मिलने जेल क्यों नहीं पहुंचे। साफ है कि अखिलेश एक साथ कई मोर्चे पर दो चार है और उनके लिए 2024 के चुनावी मुकाबले का फोकस सेंटर बनना बड़ी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।